कैसा होगा? हुक्म सिंह कैसा होगा? इंडियन नेशनल कांग्रेस जिंदाबाद इंडियन नेशनल कांग्रेस जिंदाबाद। हुक्म सिंह तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, हुक्म सिंह तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। हमारा नेता कैसा है? जिंदाबाद इंडियन नेशनल कांग्रेस जिंदाबाद। हुक्म सिंह तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, हुक्म सिंह तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, हुक्म सिंह तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। बमा का यूथ जिंदाबाद। हमारा नेता कैसा होगा? हुक्म सिंह कैसा होगा? हमारा नेता कैसा होगा? हुक्म सिंह कैसा होगा? बमा का नेता कैसा होगा? हुक्म सिंह कैसा होगा? बमा का नेता कैसा होगा? हुक्म सिंह कैसा होगा? बमा का नेता कैसा होगा? हुक्म सिंह कैसा होगा? इंडियन नेशनल कांग्रेस जिंदाबाद इंडियन नेशनल कांग्रेस जिंदाबाद इंडियन नेशनल कांग्रेस जिंदाबाद इंडियन नेशनल कांग्रेस जिंदाबाद कांग्रेस पार्टी ने अभी, जैसे मैंने पहले भी आपके ही किसी ने इंटरव्यू लिया, मैंने बताया उनको कि अभी जो इलेक्शन प्रोसेस शुरू हुआ है बीडीसी मेंबर्स के लिए, रियासी का ये पहला कैंडिडेट है रियासी असम्बली हल्का का। डिस्ट्रिक्ट में तो फेस मैनर में इलेक्शन हो रही है, जैसे पहले मोहर, दरमाड़ी, चसाना, उन जगहों पे फेसेस थे। हमारा शायद ये फोर्थ फेसेज है, फेसेज में थर्ड के फोर्थ फेसेज है, फोर्थ ये फेसेज, उसमें इसने फार्म भरा, इसको हमने सेलेक्ट किया। जहाँ पर हुक्म सिंह जी को, यहाँ नौजवान है, ग्रेजुएट है, पढ़ा लिखा है, इसको हमने मैंडेट दिया पार्टी का। ये पार्टी कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार है। और यहाँ तक मैं समझता हूँ कि आज इन बच्चों के अंदर जज्बा है, नौजवानों के अंदर, और एरिया का, उस एरिया का रहने वाला है। सबसे बड़ा तो उसका, जैसे हमने उसको सिलेक्शन करनी थी, यहाँ हमारे पास 2-3 लड़के थे, जब मैंने इसकी सिलेक्शन करनी थी तो सबसे पहले तो पढ़ा लिखा था। तो जब मैंने इसके पूछा कि आप पढ़े लिखे हो तो क्या सेवा करोगे, उसने कहा कि जैसे आज की जो सरकार है सेंटर की, उन्होंने कैटेगरिकली कहा कि सरकार अभी नौकरियाँ नहीं देगी, और जो युवा पढ़े लिखे हैं उनको ये कहा कि आप पकोड़े बेचो जाकर, आप चाय बेचो जाकर, आप दुकानें खोलो जाकर, आप कोई बाहर का काम करो, लेकिन आपको नौकरी नहीं मिलेगी। तो जब ये सब युवा मेरे पास आए सारे इकट्ठे होकर कि अगर हमें नौकरी नहीं मिलेगी, तो अगर नौकरी नहीं मिलेगी तो क्यों ना हम लोगों की सेवा करें और इस इलेक्शन में पार्टिसिपेशन करें। जब मैंने इनको पूछा अच्छे ढंग से, तो उसने कहा कि मैं लोगों के बीच में रहूँगा, यहीं पे रहूँगा, और जो लोग यहाँ से लोग वोट लेकर जाते थे, किसी ने 15,000 लोग वोट लिया, किसी ने 20,000 लोग लिया, इस इलाके के नाम पे वोट लिया, जात पात के नाम पर वोट लिया, इस एरिया के नाम पे वोट लिया, वो लोग यहाँ पर 20 दिन भी रात को नहीं गुजारी है। तो इसलिए, और फिर ना ही वो एक जगह पे टिकते हैं, कभी वो बीजेपी के साथ है, कभी पीडीपी के साथ है, कभी एनसी के साथ है, या अभी पता नहीं इस इलेक्शन के बाद कहीं और चले जाएं। तो उस मंशा के साथ इन्होंने कहा कि इसमें हम चाहते हैं कि वो मार्ग से पढ़ा लिखा और यहाँ के रहने वाला, यहाँ जो रुके, यहाँ पर रहे। तो मैं समझता हूँ कि जब इस लड़के की भावना देखी, आज उस लड़के का फार्म हमने भरवाया। सब लड़कों ने, जो जितने युवा बेरोज़गार थे, उन सब ने यही कहा कि इसको बनाओ, क्योंकि बेरोज़गार युवाओं के साथ दिमाग के अंदर वैसे भी धोखा होता है। और हमने 2002 से 2008 तक जितने हम काम कर सकते थे, चाहे स्कूल के थे, सड़क थे, पानी था, बिजली थी, स्कूलों की अपग्रेडेशन थी, तहसील थी, ब्लॉक थी, वो हमने अपने टाइम पे किए। आज मैं समझता हूँ कि उसके बाद 2 दफ़ा पहले चुने बीजेपी के, उन्होंने जब वहाँ काम करने की बारी थी, जो हम काम छोड़कर आए थे उनको भी आगे नहीं बढ़ाया। जैसे मान लो आपके पास पांगन देवता की स्कीम है, वहाँ जो हम पानी के हौद बनाकर आए थे, टैंक बनाकर आए थे, रिजर्वायर बनाकर आए थे, वो वहीं के वहीं अभी टूट रहे हैं। और इस तरीके से जब ये सारी चीज़ें सुनने के बाद हमने भी तलाश की कि हमें कोई अच्छा नौजवान पढ़ा लिखा मिलना चाहिए, और आज हमने वो एक नौजवान जो ग्रेजुएट है उसको खड़ा किया। और मुझे यकीन है कि जो उसकी भावना, जो उसकी सोच है, वो बमाक के प्रति और बमाक की नाम को रोशन करेगी और ये डेवलपमेंट की तरफ जा रहा है। कांग्रेस उसके साथ है, पूरी बराबर खड़ी है। जहाँ पर इस वक्त सिलेक्शन हो रही है, ज़्यादातर नए चेहरे हम ला रहे हैं। हालांकि ये जो इलेक्शन है, ये कोई, जो अगर मुझे भी किसी ने कहा कि आप भी एमएलए मिनिस्टर रहे हैं तो आपको भी पार्टिसिपेशन करनी चाहिए, बहुत जगहों पे लोग लड़ भी रहे हैं, लेकिन मैंने कहा कि ये लोग पंच, सरपंच और बीडीसी मेंबर या बीडीसी चेयरमैन, ये इलेक्शन है, लोकल इलेक्शन आ जाती है। जब हमने एक मान बनाया हो एमएलए के लिए, जब हमने एक मान बनाया हो एमपी के लिए, तो ये छोटी इलेक्शन के लिए हमने क्यों घुसना है? इसमें क्या, ये लोगों के लिए, जैसे किसी की आड़ी का बनना है, झगड़ा है, किसी की बाड़ी का जनना है, ये वो लोग जो चेयरमैन बन जाएगा, जो मेंबर बन जाएगा, वहाँ बैठेगा, तो वो वहाँ सॉर्ट आउट कर सकता है। और ये अगर हम वोट लेने के चक्कर में हम लोगों को कहेंगे नहीं, एक दफ़ा मौका मिलो, हम बड़ी दूर चले जाएंगे, क्योंकि यहाँ अक्सर होता है बमाक के लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाता है। कभी कहा जाता है कि आप मुझे वोट दो, मैं नौकरी छोड़ कर आया हूँ, लेकिन अगर मैं हार भी गया तो दोबारा डीसी बन जाऊँगा।
आप मुझे वोट दो, मैंने वो पार्टी पकड़ी है, मुझे एमएलसी बनाएगी, आप मुझे वोट दो, मैं फिर वापस उसी पोजीशन पे आ जाऊंगा। ये चीज़ नहीं होती है, झूठ से काम नहीं चलता। और मुझे यकीन है कि जब हम युवाओं को बाहर निकालेंगे, ये सारी झूठी बातें जो हैं लोग समझ जाएंगे। और मेरे ख्याल जुवा मीन्स कि जो लोगों के बीच में रह सके। अगर आप 20,000 वोट लेकर जाते हो तो वहाँ 2 दिन भी रात नहीं काटते हो तो क्या फ़ायदा उस वोट का, उस वोट देने वाले की क्या। मैं कई दफ़ा जब मैं सुनता था, जब मैं एमएलए इलेक्शन लड़ी, मैं गया, अक्सर लोग कहते थे कि जो इलेक्शन होती है तब एमएलए नजर आता है, जब इलेक्शन ख़त्म होती है तब आता है दोबारा आने के लिए। लेकिन मेरे टाइम पे आप देखिए, हम जितने बमा के इलाके थे, एक एक मोड़ा, एक एक ग्रां, हमने अपने टाइम पे 6 साल के अंदर कवर किया था। उसके बाद एमएलसी बना, तब भी लोगों के बीच में रहा। अब इलेक्शन हारी है, तब भी हम लोगों के बीच में हैं। तभी जी आप जमगढ़ देख रहे हैं कि आज फार्म भरा, 400-500 लोग थे, जोश के साथ, सेकुलर, और सभी लोग, युवा भी और बुजुर्ग भी यहाँ आए थे। देखिए, सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। मुझे बहुत खुशी होती है कि मैं कांग्रेस पार्टी में सेवा करने का मुझे अवसर मिला है। और जब भी मैं अपने इलाका भुमाग में अपने कुछ तबके के लोगों से मिलता हूँ तो मुझे वो चीज़ देख के बहुत अफसोस होता है। हमारे यहाँ बहुत पिछड़े इलाके हुए हैं, क्योंकि जैसे तहसील का मसला, रोड, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, कुछ भी सुविधा उपलब्ध नहीं है। तो इसके लिए मैंने अपना ट्रैक चेंज किया है, क्योंकि मैं लोगों के साथ रहना चाहता हूँ, लोगों के साथ कंधे से कंधा मिला के चलना चाहता हूँ। ये ओपोनेंट में जो भी खड़ा है, चाहे वो छोटा है चाहे वो बड़ा है, जनता हमारे साथ है तो हम इसमें ज़रूर फतेह करेंगे। JP Timber Traders, Udhampur, NH1A near TB Hospital, Udhampur. Phone numbers 019922700812 9596492525.